एक युवक बहुत गरीब था। वो नौकरी पाना चाहता था, लेकिन उसके पास आगे की पढ़ाई के पैसे बिल्कुल नहीं थे। पढ़ने में उसको बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि ध्यान भटकता था। गरीबी की वजह से परेशान था। उसके किसी पड़ोसी ने उसको बोला कि तू एक काम क्यों नहीं करता। युवक ने बोला क्या? बोला कि तू एक काम कर, अपने शहर में जो सरकारी दफ्तर है ना, वहां पर जो सबसे बड़े अफसर हैं उनसे जाकर के तू उनसे कुछ सलाह ले, कुछ हेल्प मांग। युवक गरीबी से परेशान था और कोशिश कर करके थक चुका था, तो सोचा चलो मदद मांग लेते हैं अधिकारी साहब से। अगले दिन सुबह वो युवक नहा धोकर तैयार होकर उस सरकारी दफ्तर में उस बड़े अधिकारी से मदद मांगने के लिए पहुंचा कि कुछ सलाह मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन वो बड़े अधिकारी उस वक्त ऑफिस में नहीं थे। तो पियोन ने जवाब दिया कि वेट कर लो, थोड़ा सा आते ही होंगे बस। युवक घबराया हुआ था कि इतने बड़े साहब से वो कैसे बात करेगा, और वो इतना घबराया हुआ था कि घबराहट में वो साहब की ऑफिस में साहब की खाली कुर्सी पे ही बैठ गया और साहब का इंतजार करने लगा। उसको पता भी नहीं था कि वो साहब की कुर्सी पे ही बैठा है। थोड़ी देर में साहब दफ्तर में पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान युवक उनकी कुर्सी पे बैठा है। साहब का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। साहब उस पे चिल्ला बैठे, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पे बैठने की? तुम इसके लायक नहीं हो, दफा हो जाओ यहां से, 2 कौड़ी के आदमी, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। युवक पहले से घबराया हुआ था, अब तो उसकी जान ही निकल गई थी। वो नजर झुकाकर हड़बड़ाता हुआ वहां से लौट करके वापस आ गया। उसको बहुत रोना आया, बहुत गुस्सा भी आया अपनी किस्मत पे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की वजह से उसके मन में वो एक बीज पड़ चुका था जिसकी उसको बहुत समय से तलाश थी। उसके कानों में उस साहब की एक एक गाली गूंज रही थी। अब वो ठान चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कुर्सी के लायक बन के रहूंगा। चाहे भूकंप आ जाए, दुनिया नष्ट हो जाए, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े, पर मैं उस कुर्सी के लायक बन के रहूंगा। बस मुझे और कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि मैं उस कुर्सी के लायक बनने जा रहा हूं। लड़के ने दिन रात एक कर दी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करी, मेहनत करी। वो एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक लेकर के आया कि उसको अपनी मर्जी का वर्क प्लेस चुनने का ऑप्शन दिया गया, और उसने अपने शहर की वही ऑफिस चुनी जिस ऑफिस में उसकी बेइज्जती की गई थी। वो जब वहां पे अपने पहले दिन पहुंचा तो वो जो पुराने वाले साहब थे ना, जिनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया था और जिनकी जगह लेने के लिए यह इतनी कम उम्र का युवक जा रहा था, उन साहब ने युवक की बहुत प्रशंसा की और एक सवाल पूछा कि जिस दिन मैंने तुम पर गुस्सा किया, उस दिन अगर तुम चाहते तो मुझे पलटकर जवाब दे सकते थे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उस युवक ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि सर, वैसे तो मैं उस दिन आपसे बहुत छोटा आदमी था, लेकिन अगर मैं फिर भी हिम्मत करके आप पर गुस्सा किया होता तो आज मैं आपकी इस कुर्सी के लायक कभी नहीं बन पाता। क्योंकि जो ताकत, जो हिम्मत मुझे इस कुर्सी के लायक बना पाई है ना, अगर मैं आप पर उस टाइम गुस्सा किया होता तो वो जो ताकत थी उसी वक्त वो बर्बाद हो जाती। उस क्रोध को, उस ताकत को मैंने संभाल कर रखा, मैंने पाल कर रखा कि मैं कैसे नहीं बन सकता इस कुर्सी के लायक। उस गुस्से वाले दिन से लेकर के आज तक मुझे वो आपकी सब गालियां याद रही, और आपकी उन गालियों की वजह से ही मेरे अंदर क्रोध बना। उनकी वजह से ही मैं कई रातें बिना सोए, बिना खाए भी मेहनत करता रहा। उस पुराने अफसर ने उसको बहुत शाबाशी दी और उस दिन के लिए माफी भी मांगी, और उस दिन से उस शहर को एक नवयुवक अधिकारी मिला जिसने क्रोध को सही काम में लेना सीखा। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप गुस्सा कंट्रोल करो या गुस्सा ना करो। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब भी आपको गुस्सा है, आप उस गुस्से की ताकत को पहचानो। आप उस गुस्से को जिंदगी के सबसे बड़े मोटिवेशन में बदल दो कि अगर आज मेरा ये काम बिगड़ा है ना, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी अपनी औकात बढ़ाऊंगा कि ये जो दुनिया है इसकी कोई हैसियत नहीं होगी मेरा कोई काम बिगाड़ने की। मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, और आपको भी शायद ऐसा ही लगता होगा, कि आपके जो 90% गुस्से के जो रीजन है ना, वो यार इतने भी बड़े नहीं है जितनी बड़ी आप उनके लिए रिएक्शन देते हो। आप बिना फालतू, बिना सोचे समझे अपनी वो जो इतनी बड़ी एनर्जी है उसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। वो सामने वाला कौन होता है आपकी एनर्जी बर्बाद करने वाला? क्या आप